ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब कुछ है ही नहीं इसके अंदर, समझा लेने। प्रश्नावली पे आ जाओ। प्रश्नावली कौन सा है? 3 है। चलो, पहला है क्वेश्चन। हम क्वेश्चन उधर डाल देंगे, ठीक है ना, लेकिन हम अभी क्या है सिर्फ बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला का ये नंबर हम शॉर्ट में यहाँ लिखेंगे। चलो देखो रजनीश, करा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है ना, तो हमें पहला नंबर समकोण बनाना पड़ेगा। देखो बोला पी क्यू आर क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें पता चल रहा समकोण त्रिभुज कौन किसका नाम बताया है। मतलब जो Q होगा ना उस समकोण होगा। तो Q समकोण कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। यानी Q यहाँ पर ही होगा तो होगा, Q वहाँ पर ही होगा। बाकी दोनों आप इन्हें लिख लो उन्हें लिख, कोई मतलब नहीं। या तो यहाँ R लिख लो, यहाँ तो P यहाँ लिख लो, जो मन हम P लिख लेते हैं यहाँ, और यहाँ क्या हो गया R हो गया, है ना। तो मैं अभी यहाँ देखेगा सिर्फ, आप कहीं नहीं देखेगा। अब देख लो पी क्यू आर में हम पी की मतलब क्यू को समकोण बना दिए। अब बाकी ई दोनों पी आर को या तो यहाँ लिखें या तो वहाँ लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गया। आगे चलते हैं। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में, जिसमें क्यू और आर क्षैतिज रेखा है। क्यू और आर क्षैतिज रेखा, क्यू और आर क्षैतिज नीचे कर लेते ठीक रहेगा। चलो यहाँ पर आर कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। क्षैतिज हमेशा जमीन के तल के बराबर होना चाहिए। तो इसको क्षैतिज लिख लिए, इसको क्या कर देंगे? क्षैतिज रेखा हो गई ये वाला। चलो और बोलो, और बोला क्यू आर बराबर 8√3। क्यू और आर, अरे यार की लिख दिए। क्यू और आर, ये जो है क्यू और आर जो है ये 8√3 दिया हुआ है ना, यानी 8√3 इसका मान दिया हुआ। बात समझना, 8√3 दे दिया गया है। अब बोल रहा है क्या, और कौन बोल रहा है पी क्यू पी आर, कौन कर रहा है क्यू पी आर, ये दे दिया 30 डिग्री। देखो रजनीश बात समझो, हम क्या बताए थे कि जो बीच वाला रहे वही समझो कोण दे दिया गया। तो बीच में कौन है? यानी कोण P जो है वो 30 डिग्री है। तो कोण P किधर है? इधर है। P कितना हो गया? 30 डिग्री। बात समझा? तब पहला इसका क्वेश्चन दे दिया है, पढ़ो। करा R पर P का उन्नीय अनुकोण, यानी ये कोण क्या होगा, है ना, R पर P का उन्नीय अनुकोण। अब जरा समझना, इसमें बन तो यही जाएगा कि यहाँ 90, ये तो 90 हो गया, ये 30 हुआ, कितना हुआ 120। मानते जानते हैं कि तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180। तो 180 में कितना 120 घटाया कितना आएगा 60 आएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर भी तो 90, यहाँ पर भी तो 90 डिग्री कोण बनेगा। देखो अगर इसको ऐसे कर ले तो इसको मान देते ठीक, तो ये जो समकोण यहाँ बन रहा है समकोण, तो हम तो मानेंगे कि यहाँ पे समकोण बन रहा था। अंदर वाला 30 थी, कितना बाहर वाला बनेगा? समकोण मतलब 90 डिग्री होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो है, ये हम मान रहे कि ये जो है देखो हल्का सा डॉटेड कर दिए, ये 90 डिग्री का पूरा कोण एंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। अब ये अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक की दिया गया है 30 डिग्री। तो बाहरा वाला कितना हो जाएगा? बाहरा वाला कितना हो जाएगा 60, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, जिससे यहाँ बन रहा है उसे यहाँ बन रहा है। तो इधर वाला इतना तक में दिया 30 डिग्री का मान दे दिया, तो ये बाहरा वाला कितना होगा 60 डिग्री का होगा ना। तो बाहर हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। 60 30 90 समकोण बन गया ना। अब अभी हम बताए थे वो जेड शेप बताए थे ना, बताए थे ना जेड।
अगर ई जितना रहेगा, ये थीटा है तो ई भी थीटा होगा। यानी ई जो है देखो कितना है, यहाँ जेड बन रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसे आया, ऐसे करे से चल गया, जेड बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कितना है 60 है, तो ई कोण भी कितना होगा 60 होगा। समझ में आ रहा है बात, समझ में आया? तो तुम ऐसे ही बना सकता है, और नहीं था तुम डायरेक्ट 90 30 120 इसको जोड़ेगा, तीनों का योगफल 180, तो 180 में क्या करेगा, ये दोनों जोड़ के घटा देना, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी कर सकता, ठीक, कोई दिक्कत। तुम्हारे अपने पास ये ऑब्जेक्टिव है, आंख देखो मार दो, तो कितना डिग्री कोण बन जाएगा 60 डिग्री का कोण बनेगा, कोई दिक्कत? अगर इसको बढ़िया से लिखना चाहता है तो फिर लिख लो, बताते हैं, ठीक है ना, बनाने के लिए सीख लो। तो अब चलो इसमें हम जानते हैं कि तीनों कोण के जोड़ देंगे तो 180 आएगा ना। तो चलो कोण, पहले इसको लेंगे, कोण पी, जब इसको ले रहे हैं तो ई लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण पी आर क्यू, इसको ले लिए, कोण पी आर क्यू ले लिए ना। अब इस समकोण को लेंगे, समकोण का की लिखेंगे आर क्यू पी लिखेंगे, पी क्यू आर, अच्छा चलो पी क्यू आर लिख दिए, चलो प्लस, अब इसको लिखना है क्या लिखेंगे, आर पी क्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पी इतना बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, कोई दिक्कत? चलो पी आर क्यू कितना है, इसको मिटा दो, खाली हमको निकालना है पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू ये तो निकालने है ना, नहीं पता, तो पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर यानी 90 डिग्री है ना, तो 90 प्लस आर पी क्यू कितना, आर पी क्यू 30 है ना, तो 30 लिख दिया बराबर 180। अब देखो कोण पी आर क्यू प्लस 90 30 कितना हुआ है, बराबर 180 लिख सकते हैं। कोण पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो देखो ये जो है कोण आर के बाद तुम बोल रहे हैं आर वाला, तो आर वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत? बना लेना, चलो बस ऐसे ही है। चलो देखो 2 नंबर देखो इसी का है ना, कह रहा है पी पर आर का अवनमन कोण है ना। अब जरा समझना, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ए लड़का, अवनमन कोण कहाँ बनता है ऊपर, आने के ऊपर बनेगा, यहाँ पर बनेगा अवनमन कोण है ना। चलो बना लेते हैं, 36 घिस लिए, ठीक है। अच्छा ये दे ले 30 डिग्री दिया हुआ, देखो यहाँ दे ले ना, उधर लिख दे, इसका भी नाम देते कुछ इधर टी लिख लेते हैं। आनी कह रहा है कि अवनमन कोण बनेगा यहाँ, यही बनेगा। चलो अब बताओ ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर अगर पूरा अगर हम 36 खींच गए तो यहाँ कितना ऐसे बना के यहाँ समकोण बना दिए ना, ये समकोण बन गया ना यहाँ पे, तो 30 अंदर तो बाहर कितना हो जाएगा 60 डिग्री लिख लिए। हमको पता है कि जहाँ जेड से बनेगा ये 60 है तो ये भी 60 होगा, कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है ना, एकांतर कोण बना, यानी ई जो होगा इसके बराबर होगा, तो ये 60 तो ये भी 60 है ना, लिख लेते हैं। तो यहाँ त्रिभुज क्या होगा, कौन क्या, टी पी आर, यानी कौन जो होगा टी पी बीच वाला ले रहे हैं, टी पी आर जो बराबर किसका होगा, टी पी आर जो बराबर होगा पी आर क्यू के, क्योंकि ई कोण बराबर है ना, एकांतर कोण के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस ई कोण लिए हैं बीच वाला, तो पी आया, इसमें लेंगे तो आर आना चाहिए बीच में, तो पी आर क्यू दोनों बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से, है ना। अब चलो टी पी आर जो ले, टी पी आर कितना 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू ये भी 60 डिग्री होगा। आ गया आंसर, तो कोण आर कितना हो जाएगा
यानी आंसर कितना 60 डिग्री। ठीक है, चलो बात समझा। देखो 3 नंबर देखो इसी का, कह रहा है Q से P की ऊंचाई निकालना। देखो इधर कह रहा है कि Q से P की ऊंचाई, यानी ई पूछ दिया। क्या पूछ दिया? ई पूछा है ना, पूछ दिया नहीं बोला। अब हाँ, Q से P की ऊंचाई। बात समझना जरा सा, हमको क्या निकालना है? H निकालना है। और इसमें दिया क्या क्या चीज है? H तो निकालना है, ई दे ले 8√3। 8 क्या है? 8 आधार दिया हुआ है ना, किसके अनुसार? ई कोण के अनुसार दिया हुआ। ई कोण के अनुसार ई आधार हो गया, क्योंकि लंब हो गया और ई आधार हो गया, है ना। समझ रहा बात को। लेकिन आपको दिया गया कौन कौन, देखो ई कोण दिले है 30 डिग्री दिले है ना, तो तुम यहाँ से अब इस कोण के अनुसार से भी निकाल सकता है इसको। ठीक है, अगर जिस कोण का मान दिया रहे आप उस कोण पर भी रख के बना सकता। बशर्ते अगर इस कोण के बारे में बात करेंगे तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। बात समझ रहा ना, समझ रहा ना बात को। तो हम तो इसके अनुसार भी बना लेंगे, लेकिन तुमको बताते हैं। अब देखो यहाँ ये 30 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ, ये कितना होगा? टोटल हम तो जानते हैं 180 होता है ना, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अगर इसको हम 60 रख रहे हैं तो इस कोण के अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। अब देखो तुम्हारा H निकालना है, लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो लंब बटे आधार किसका होता है? लंब बटे आधार पता है किसका फॉर्मूला आता है? लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला आता है? अरे लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो देखो यहाँ tan थीटा होगा लंब बटे आधार। अब समझना बात को, हम ये कौन मान रहे हैं? यही कौन लिए हैं। तो यहाँ थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री होगा। तो लगाओ tan 60 डिग्री बराबर है ना। लंब कितना है? H है। आधार कितना है? 8√3 है ना। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर H बटे 8√3 है ना। अब नहीं कुछ तो गुना कर लो कैंचिया। तो H बराबर कितना आ जाएगा? 8√3 गुना √3। अब √3 से √3 गुना करेगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 8 गुना 3। तो H बराबर कितना आ गया? 24। समझा? चलो कोई दिक्कत? चलो प्रश्नावली त्रिकोणमिति में चल रहा है टेन डिस्टेंस ना। ऊंचाई और दूरी तो है, ये हटाओ ना इसको। पहला का बी चलेगा, ये तो हो गया था। चलो इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है ना, ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो इसका नाम देते हैं ABC है ना। ये तो 90 डिग्री हो गया। ये कौन कितना दिले है? 60 डिग्री दिले है। चलो और कुछ नहीं दिले है इसमें। बी समकोण है, समकोण कर दी। देखो ए बी बराबर 8 मीटर है ना, ए बी बराबर 8 मीटर। यहाँ लिख लो ए बी बराबर कितना हो गया? 8 मीटर। और कुछ नहीं, कोण बी जो है समकोण है ना। चलो पहला क्वेश्चन इसमें आ गया। पहला कर रहा है इसी का सी से ए का 30 डिग्री होगा है ना। चलो उसको उतार लेते हैं पहला, इसके बाद करेंगे। फिर भी क्या है? ए से सी का 30 डिग्री होगा। ए से सी का 30 डिग्री होगा।
चलो अच्छा यहाँ समझना, ये तो 90 हो गया, 60 हो गया, 90 60 कितना हुआ 150, ये कितना होगा 30 होगा, होगा ना 30, 30 नहीं होगा, 30 डिग्री तो हम मेरे हिसाब से ऐसे बन गया। अच्छा अगर अब नवन कोण देखा जाएगा, हम बताए थे कि जेड शेप बनेगा, जेड ऐसे बने या ऐसे बने, है ना। अगर ये कोण जितना रहेगा इसके बराबर होगा, ये कोण जितना होगा वही बराबर, तो ये जितना कोण ये कोण बराबर उतना ही होगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे कह रहा सी से ए का कोण होगा, सी से ए का डिग्री 30 डिग्री कोण 30 डिग्री होगा, सी से ए का। चलो सी से हम ए को देखेंगे, तो जब हम नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर, तो कौन सा कोण एंगल, कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी से ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा उन्नयन कोण, है ना। आप देखो करा ए से सी को देखेंगे, जब ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो कुछ ही बनेगा, कौन कौन, अब नवन कोण 30 डिग्री बन रहा है, देखो कोई दिक्कत। अब तीसरा क्या है देख लो, तीसरा भी, तीसरा बोल रहा है कि बी से सी की दूरी, है ना, बी से सी की दूरी। चलो बिट्टू यहां देखो, बी से सी की दूरी पूछ रहा, दूरी, ये दूरी निकालना है। अच्छा देख लो तुमको दिया क्या है, क्या दिया, 8 दिया वही, और अगर बात के मतलब हमको निकालना है, अगर ये कोण लेंगे तो ये कोण के अनुसार ये कुछ हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, ये ना होगा। अच्छा हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, तो लंब दिया हुआ आधार निकाल लिया, कोण का मान दिया हुआ, ठीक है ना। अगर लंब बटा आधार किसका होता है, फॉर्मूला 10 का होता है। अगर 10 30 का मान रख लें तो 30 डिग्री दे ले है ये, इसमें से एगो लंब दिया हुआ आधार नहीं निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। तो हम क्या रख ले, इस कोण को मान रहे हैं, इस कोण से ले रहे, ठीक है ना। तो क्या होगा 10 30 डिग्री लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री, तो लंब हो गया, क्या होता है लंब बटे आधार। चलो लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 8 दिया हुआ, आधार कितना है नहीं कोई तो BC, है ना। चलो लिख लिए। अब 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, और 8/BC लिख सकते हैं। अब देखो BC कैसे गुना कर लेते हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 8√3, है ना, कितना आ गया 8√3, तो इसका मान आ जाएगा 8√3, है ना, इतने दे रहा है ना। चलो त्रिभुज ABC, त्रिभुज है ABC जिसमें कह रहा है कि कोण A जो है समकोण है 90 डिग्री है, हमें ट्रायंगल अथी बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। E जो है 90, इसका मतलब कोण A, इसको मानना ही पड़ेगा, इसको क्या कर लेंगे B मान लेते हैं, और इसको C, है ना। चलो दिया हुआ AB बराबर 6 सेमी, AB कितना 6 दिया हुआ, और दिया गया है AC दिया 2√3, AC कितना 2√3। अच्छा कह रहा कौन B का मान, यानी इसको बोले, हम इसको थीटा मान लेते हैं ना। चलो इसके अनुसार ही क्या हो गया लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, हमें इसी का तो मान निकालना। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला आता है 10 का होता है, तो 10 1 को यहाँ कौन B को माने थीटा, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब दिया गया 2√3 अब बटा आधार 6 है। चलो 10, तो हम लिख लें 10 थीटा बराबर 2√3/6, 2 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, 10 थीटा बराबर हम √3 और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, √3 से √3 खत्म, 10 थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। हमें पता है कि 10 30 का मान होता है 1/√3, तो हम लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर 10 30 डिग्री,
10 से 10 खत्म, थीटा बराबर 30 डिग्री। और हम थीटा किसको माने थे? कोण बी को, तो कोण बी बराबर हो गया 30 डिग्री। आंसर हो गया। डाल लो, नोट कर लो। चलो देखो 3 नंबर तुम सब बना छोटू, 3 का पहला। चलो देखो, जिसका बन गया ठीक है, नहीं बनाओ देखो यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण जो है एसी है 12 और कोण ए है 60 डिग्री। इसका मतलब कोण बी जो होगा समकोण ही होगा, तो हम बना लेते हैं कि कोण बी होगा, कि ए मान लेते हैं, इसी मान लेते है ना। अब बैठाओ, एसी का मान 12 है, एसी का मान कितना है 12, और दिया कोण ए 60 है, यानी ये जो है कितना 60 है ना। तो बोल रहा है कि शेष भुजाओं की लंबाई निकाले, यानी इसकी दोनों का लंबाई निकालना है ना, निकालना होगा। चलो समीकरण बनेगा ना। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, इसके 10 के अनुसार इसका कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार होगा है ना। तो लंब बटे आधार किसका होता है? 10 का। कर्ण के साथ संबंध बनाते, रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करते। इसको मान लो, इसका लेते हैं पहले। ये चलो 90 60 कितना हो जाएगा? 30 होगा ना। चलो इसके अनुसार कर लेते हैं। इसके अनुसार क्या हो जाएगा? लंब और आधार करेंगे, इसके अनुसार भी करेंगे। अच्छा बताओ, कर्ण तुम्हारा दिया हुआ है ना, कर्ण दिया हुआ। अब बताओ कि लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला था? लंब बटे कर्ण साइन का है, हम इसको निकाल रहे हैं। तो चलो, तो साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया? नहीं दिया, यानी ये भी है। कर्ण कितना है? 12 है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो? ए बी बटे 12। क्या होगा रे? बीसी बटे 12 ऐसी है। चलो और कुछ इसमें लगेगा? अच्छा इसके अनुसार कोस वाला देखते हैं। इसके अनुसार कोस वाला में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा नहीं। अब इसको निकालो, ये क्या बता, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण क्या होगा? कोस का होगा। अरे मान रखो ना इसका, साइन 30 का साइन थीटा का मान कितना होगा इसका? साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? साइन 30 का मान कितना है? का मान आ रखे 1/2 होगा रे। ए बी का मान कितना आ गया? चलो ए बी का मान कितना आ गया? यहाँ ए बी का मान आ गया 6 आ गया। ठीक है चलो अब देखो, अब जरा यहाँ समझना। अभी इसका मान निकालना है बीसी का, तो बीसी का मान लेते इस कोण को रखेंगे, इस कोण के अनुसार ये क्या हो गया? लंब, और ये हो गया आधार। अब देखो समझे इधर, चलो अरे स्थिर रहेगा, हमको मान निकालना है इसका, हम निकाल रहे हैं। अब चलो इसको निकालो, लंब बटे कर्ण किसका होगा? फिर से इसका मान चलो लंब बटे कर्ण इसका फिर ले लेते हैं। कितना होगा बड़ी? साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया इसका? 20 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो गया? 12। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2
अब BC अब बटे 12, 2 से काटो 6, BC बराबर क्या था, यहाँ देखो BC बराबर हो जाएगा 6√3। देखो BC का मान कितना आ गया 6√3 और AB का मान आ गया कितना 6, दोनों को निकालने गया 6 आएगा 6√3। आप कुछ पूछ रहा है, चलो उतार लो। चलो इसी में दूसरा देख लो, यहीं पे इसी में बन जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। जरा देखना फिगर में ही बोल रहा, देख लो। करा आकृति त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हो गया। इसमें कह रहा है कि जो कोण B जो है 90 डिग्री है, कोण B कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। और कोण A बोला 60 डिग्री, तो कोण A भी 60 डिग्री इसी का बराबर है, ठीक है ना, बात समझ गया। तो बोला BC भुजा जो होगा AB भुजा कितनी गुना, BC जो होगा यानी E भुजा जो है इसका कितना गुना होगा, समझ रहा ना। BC भुजा जो बोल रहा है, BC भुजा AB भुजा का कितना गुना, मान लेते 100 गुना होगा, बात समझ लो यहाँ पे। तो BC कितना है 6√3 हो गया, AB कितना 6 गुना x। अब जरा देखना अगर इसको काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया रूट, मतलब कहने का मतलब हो गया कि AB का कितना गुना √3 गुना है, लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यही बन गया, और प्रोसेस बना सकता है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन समझना, करा एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहां समझो कोई वायुयान है जो क्षैतिज तल के साथ, अच्छा वायुयान नीचे उड़ेगा ऊपर, ऊपर उड़ेगा, ये वायुयान हो गया समझ लो, हमको बनेगा नहीं कुछ भी समझ लो, मछली सा बना दे, ये वायुयान है, ये ऊपर उड़ रहा है, ठीक है ना। हमें पता है करा क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, वायुयान जब उड़ रहा होगा तो इसका कुछ तो ऊंचाई होगा भाई, कि हाँ कोई ऊंचाई पे उड़ रहा होगा, और जब ऊंचाई पे उड़ रहा था उड़ रहा था तो ये छो गया, ठीक है। आई बोला क्षैतिज तल कैसा होता है, नीचे ढंग का, ये देखो खींच दिए, क्या हो गया क्षैतिज तल हो गया ना। अब बोला इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कहने का मतलब ये जो यहाँ वाला कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब इसको उसको मिला दो तब ना कोण बनेगा। चलो इसको मिला दिए, ये कितना डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हम मान लेते इसको A नाम दे दिए, इसको B नाम दे दिए, इसको C नाम दे दिए, है ना। क्षैतिज तल के साथ क्या बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है। अब चला समझना, और उसके बाद इसमें कह दिया गया है 184 मीटर जाता है ना, जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता। देखो कि जमीन से कितना 184 मीटर ऊंचाई पर जाता है, ऊंचाई नहीं क्या दूरी पर जाता है। चलो ये कितना हो गया 184, समझ रहा बात को। अब देख लो यहाँ कि निकालना हाइट निकालने की ऊंचाई इसका क्या होगा, H निकालना है तो H ई हो गया लंब, इस कोण के अनुसार ये क्या हो गया लंब हो गया, और देले की है कर्ण दे दिया। अब पता होना चाहिए कि लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन होता है ना, साइन का फॉर्मूला लगाओ, लिखेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, क्या हो जाएगा लंब बटा साइन 30 का मान कितना होता, लंब तो पता नहीं, लंब तो निकालना H हो गया, और कर्ण कितना 184, इसको काटो 2 बार में 9 और 2, यानी H का मान कितना आ गया 92। ये जो तुम्हारा आ गया ऊंचाई 92 मीटर की ऊंचाई पर वो जो है वायुयान उड़ रहा था। कोई दिक्कत, 4 के 2 देखो बिट्टू ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, लड़का देखो क्या देखो, कह रहा है एक वायुयान जो ये सही तो बन न गया। दूसरा देखो कह रहा है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, पतंग है ना तो उसका डोरी जो है 100 मीटर लंबा है, और कह रहा है कि डोरी एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में। अच्छा बताओ पतंग कहाँ उड़ता है, पतंग कैसा होता है बउआ, एहन पतंग होता है, गड़बड़ा गया, पतंग हो गया बउआ, हाँ पतंग हो गया, यहाँ से डोरी लगल है।
चलो अब जरा समझना, कह रहा एक पतंग है 100 मीटर जो उसका डोरी लंबा है, ये डोरी कितना हो गया? ये मत समझ लेना, देखो रियल लाइफ में पतंग जब उड़ता है ना तो उसका धागा जब भी देखना तो ऐसे चलता है ना, तो ऐसे मानना नहीं है, ठीक है। ये बोला सोधा है सरल रेखा में, इसको मान के चलना है कि सीधा है, ठीक है ना, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का पतंग है, ये सोधा चलेगा, ठीक है। चलो और उसके बाद बोला कि सरल रेखा में नहीं सीधी रेखा में मान लिया, और कह रहा है ना कि भूमि के साथ थीटा डिग्री कौन बनाता है, देख लो। अच्छा जब पतंग होगा तो कुछ तो इसका हाइट होबे करेगा, तो हम हाइट हम यहाँ से गिरा लेते हैं, ये हाइट हो गया है ना। चलो अब बोल रहा है तेरा सा समझा और लंबा इसको खींच देते हैं, हाँ। उसके बाद ये तो जमीन तो रहबे नहीं करेगा, दूरी तो रहबे नहीं करेगा, है मान लेते हैं, है ना। अब बोला ये जो भूमि के साथ ही जो बना रहा है वो थीटा कौन बना रहा, क्या बना रहा? थीटा। अब जरा समझना, अगर ये थीटा नाम दे दें इसको ए बी सी, अगर ये थीटा है तो इस कोण के अनुसार क्या हो गया? लंब, और अब तो कर्ण रहबे करे, वो चेंज नहीं होगा। अब जरा समझना एक चीज बात को, अब इसमें बोला कि साइन थीटा का मान दे दिया है, साइन थीटा का मान कुछ दे ले है, देखो यहाँ पे साइन थीटा का मान 8/15 दे दिया, ठीक है। और पूछ रहा है तुमसे कि इसका ऊंचाई निकाल लो, हाइट निकालना है। अब जरा समझना, साइन थीटा का मान दे दिया, बेटो यहाँ समझो, साइन थीटा का मान भी दे दिया, समझ रहा ना, दिया हुआ, तो क्यों ना हम साइन थीटा का मान के साथ ही खेल ले, बराबर उसी कर ले, साइन थीटा का मान दिया और साइन थीटा का मान जो होता है वो उसी के बराबर कर ले। हमें पता है साइन थीटा का मान क्या होता है, यही ना होता है फॉर्मूला के अनुसार। चलो तो साइन थीटा का मान है कितना हो गया? 8/15। इसका लंब कितना हो गया? देखो बीसी लिख सकते हैं लंब को, लंब इसका बीसी हुआ ना, इसी अनुसार ना हो गया। कर्ण कितना है? 100, इसको भी लिख देते कर्ण। चलो अब काटता है तो काटो, क्योंकि हमको निकालना है। 5 से कटेगा, 5 या 5 और कटेगा, तो ये कितना 3BC बराबर कितना हो? 20 × 8, तो BC बराबर हो गया 160/3, 3 से भागा 3 × 5 = 15, 1 10 3 तिया 9, 1 आ जाएगा 1 3 3 आनी समथिंग आया, आनी कहने का मतलब 53.3 इतना मीटर आ जाएगा। देखो आ गया इतना मीटर। चलो तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लें, खाली देखना है, बनाना नहीं है तुम सबके। अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन समझ गया तो बन गया, नहीं समझेगा नहीं बनेगा। ए रजनीश इधर देखो, क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए भी क्या है? यानी ए भी नाम है कोई उसका दीवार का नाम है। चलो दीवार रखते हैं। अच्छा दीवार कैसे रहता है? जमीन पर लेटा रहता है, ऊपर खड़ा रहता है? जमीन पर खड़ा रहता है। ये दीवार लगल है घर के, तो लेटल है कि खड़ा है? दीवार, दीवार हो गया, ये भी दीवार हो गया, क्या हो गया? दीवार हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है। अच्छा जिसका बी भाग भूमि से संपर्क कर रहा है, देखो बी भाग जो है ना भूमि संपर्क कर रहा है, जमीन है, बात समझते जाना। एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर ही मिलती है, टिकी हुई है, यानी एसी जो है, एसी कोई नाम है, ठीक है ना, यानी ए यहाँ पे तो सी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। देखो यहाँ पे सीढ़ी कैसे रहेगा अभी रजनीश? तो बोला देखो ए ऊपर नाम दिया गया, तो सी किधर आएगा? है ना, ये सी होगा। क्या किससे टिका हुआ है? सी बिंदु पर टिकी हुई, यानी यहाँ पे सीढ़ी टिका हुआ। चलो एक ही होगा, इसको मिला देते हैं, टेढ़ा हो गया ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको कर दें बी। अब बात समझना, यदि बोल रहा है त्रिभुज ए सी बी 60 डिग्री, तुमको हम समझाए थे ए सी और बी 60 डिग्री, इसका मतलब समझा? सी कौन? बीच वाला देख लो, इसका 60 है, तो कौन सी कितना हो गया? 60 डिग्री। चलो और बीसी दिया हुआ 3 डिग्री, देखो यहाँ 3 है दिले, बीसी कितना दिया हुआ? 3 मीटर। बीसी कितना हो गया? 3 हो गया। बात समझा? अब क्या पूछ रहा तुमसे? बोला सीढ़ी की लंबाई,
देख लो इसका लंबाई पूछ रहा है। कहने का मतलब है तुमरे साथ खेल रहा है, बोला सीढ़ी के, जब सीढ़ी निकालना ही था तो पहले बोल देता। अब चलो अब देखो जरा यहाँ समझना कुछ बात को, हमको निकालना ही आई है कौची, अगर इस अनुसार कौन देखा जाए तो लंब हो जाएगा, आई आधार हो जाएगा, तो है के कर्ण है, कर्ण है ना। और हमको दिया क्या है, आधार दिया है। अगर इसको निकालना कौन पता है तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, आधार बटा कर। कोस का होता है, कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो समझ लो कि यहाँ हमारा क्वेश्चन बन गया। तो कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब चलो कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। आधार कितना है, 3 है। कर्ण कितना है, या ऐसी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमरा वो टारगेट नहीं है, ऐसे भी लिख सकता, कोई मतलब नहीं। अब चलो कैचिया गुना करो, है ना। तो AC मतलब x बराबर क्या हो गया 6, x किसको माने थे, AC को, यानी AC बराबर कितना, AC भी कर सकता 6, x भी कर सकता 6, जो माना हुआ आ गया। तो सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 6 मीटर। चलो 5 के 2 है ना, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाता है, ठीक है ना। देखो इधर एगो मजदूर है हमरे नियर, वो की कर रहा है ना, ईंट, जैसे हम ही समझ लो ईंट पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, दीवार पर। चलो और सीढ़ी का प्रयोग कर रहा है, और बोला उसकी सिरा जो है ना दीवार के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए करता है, जो भी है, ठीक है। चलो पहले हम क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं। दीवार कैसे रहेगा बुआ, ऐसे नहीं रहेगा दीवार। चलो अब देखो क्या कर रहा है, हम मजदूर हैं, है ना। अब की कर हम सीढ़ी का प्रयोग करेंगे, तो सीढ़ी कैसे रहता है, ऐसे रहेगा, कहीं ना कहीं दीवार तो सीढ़ी ऐसे रहेगा। चलो और की कर रहा है, इस सीढ़ी पर से चढ़ चढ़ के ईंटा यहाँ पहुंचा रहा है, इस पे ईंट लेके जा रहा है, ठीक है ना। चलो ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, बात समझना। सीढ़ी दीवार और जमीनों लिख देते हैं। चलो इसको A B C। अब क्वेश्चन समझना, कुछ है ना क्वेश्चन में। बोला दीवार की ऊंचाई दिले 15 मीटर, ये जो ऊंचाई है ना, ऐटा सरिया सरिया का, हाँ मतलब ईट उस पे 15 मीटर ऊंचा कर लिए, ये कितना हो गया 15 मीटर, ठीक है ना। अच्छा और बोल रहा है ना कि भूमि तल के साथ जो कोण बनता है 60 डिग्री। सीढ़ी के देखो, सीढ़ी का जो एंगल बन रहा है भूमि तल के साथ, वो कितना का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। और अब पूछ रहा है ना आपसे कि बताइए कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए मजदूर द्वारा दूरी, मतलब सीढ़ी के ऊपरी सिरा यहाँ पर पहुंचने के लिए इसका दूरी पूछ रहा है। हम मान लेते x है ना। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया, यूं समझो। हमको पता है कि इस थीटा के सामने वाला कौन क्या हो जाएगा, ये जो इधर लंब हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आधारी कर्ण। अब देखो तुम्हारा मान क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो तुम्हारा लंब दिया हुआ, कर्ण निकालना है। फॉर्मूला देख इसके रेफरेंस में लगा लो, लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का लगाओ। तो साइन ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, लंब बटा कर्ण। लंब की साइन 60 का मान कितना होता है, ए बबुआ √3/2 होता है। लंब कितना हो 15, कर्ण कितना x, कटेगा रे, नहीं कटेगा, कैसे गुना कर लो, कितना हो जाएगा √3x बराबर 30, कटेगा नहीं कटेगा, x बराबर 30/√3। हर परिमेयकरण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो उड़ा देंगे इसे। तो √3 से गुना, √3 से गुना, क्या आ जाएगा यहाँ पे 30√3 बटा 3 आएगा, गुना हो गया √3 गुना √3। अब चलो 3 से काट देंगे ना 10, x बराबर क्या आ जाए, सीढ़ी की क्या हो जाए, सीढ़ी की लंबाई 10√3 हो गया, समझा।
अच्छा चलो 5 का 3 देखें। कह रहा है 10 मीटर ऊंचे खंबे को सीधा रखने के लिए, देखो इधर 10 मीटर खंबा स्टील का है, देख लो यहाँ पे खंबा है, कितना है 10 मीटर। चलो सीधा रखने के लिए एक स्टील का तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे का क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया जाता है। देखो ये जो है ना स्टील का खंबा है, समझ रहा है, एक खंबा को सोधा रखने के लिए क्या किया है, बोला कि यहाँ से ना एगो तार बांध दिए हैं और क्षैतिज तल जो है ना यहाँ पे जमीन में उसमें गाड़ दिए, समझ लो ऐसे करके। और तुमको हम बताएंगे एगो तरीका कि कहाँ तुम ये सब देखा होगा, है ना, जमीन में गाड़ दिया है। तुमको ये सब देखने के लिए कहाँ मिलेगा, पोल देखा है, पोल, पोल में स्टेक के रूप में देखता, पोल गड़ के तार बांधता है, समझ लो वही है, समझ गया। आप देखो यहाँ पे ये जमीन के साथ मिलेगा ना, मिला दो। चलो इसका नाम लिख दें, ठीक है। चलो अब करा यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण बना, देखो ये तार जो है ना इसके साथ क्षैतिज है ना 45 डिग्री का कोण बना रहा, तो बोल रहा तार की लंबाई, इसको तार लंबाई निकालने के लिए बोला। देखो अब तुमको पता है हम बताए थे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, कर्ण। अब देखो लंब दिया हुआ है, कर्ण तुमको निकालना था, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का, तो साइन 45 डिग्री का मान निकाल लो, लंब बटा कर्ण। साइन 45 क्या होता है 1/√2, लंब कितना होगा 10, कर्ण हो गया x, करेगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 10√2। x किसका मान माने थे, कर्ण का, यानी AC सीढ़ी तार की लंबाई कितना हो गया, यानी तार की लंबाई 10√2 मीटर, है ना, हो गया, कोई दिक्कत। चलो बउआ 6 नंबर देख लो। कह रहा कि ए बी क्या है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, पहले दीवार बना लो, बना ले, ए बी क्या है, दीवार होता है कि दीवार होता है, दीवार है ना। चलो दीवार हो गया, जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में, यानी बी जो भाग है ये भूमि के संपर्क में, यानी भूमि है। चलो मान लेते हैं, बोला AC सीढ़ी है, तो ए यहाँ है तो सी कहाँ होगा, कहीं अदर पॉइंट पे होगा, तो जमीन पे ही होना, यहाँ पर रखते हैं सी, तो क्या बोला ए और सी जो है ना सीढ़ी है, सीढ़ी है, ठीक है। चलो तो सीढ़ी है तो कुछ तो यहाँ पे जमीन से दूर पे होगा ही सीढ़ी। चलो हाँ, तो करा कोण BAC बराबर 30 डिग्री, देखो BAC करा, देखो कोण BAC बराबर कितना 30 डिग्री, यानी बीच में कौन है यानी ए का मान कितना दिया हो 30 डिग्री। अच्छा ये ऊपर बन रहा तो कहीं ना कहीं ये क्या हो, कौन सा कोण बनेगा, अब नवन कोण आएगा ना, ये कितना आ गया 30, है ना, ऊपर बन रहा, कोई पॉइंट मान लेते इसको, ये मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला AC बराबर 3 मीटर है, AC कितना है, ये 3 है। चलो तो BC का मान निकाला, BC कहाँ गया ये, यानी इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है ना। चलो अच्छा बताओ, गड़बड़ाया नहीं ना हो, हम लगता गड़बड़ा दिए, फिर से गड़बड़ा गया, अंदर वाला कौन दल है, ये अंदर वाला कौन दल है, ये कितना हो गया 30 डिग्री है ना। चलो ये कितना हो गया 90,
अच्छा बताओ ई कोण निकालना, इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस कोण के अनुसार ये क्या हो जाएगा, आधार। और ये आधार, ये तो कर्ण है, ये कोई दिक्कत। अब देखो जरा सा समझना, तुम्हारे पास दिया क्या क्या चीज है, कर्ण दे दिया है, अब पूछ की रहा है, आधार। ई पूछ रहा है, बीसी लंब पूछ रहा है। तब तुम्हें बताओ निकालना इतना, इसी को है और ये दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो ई कोण के अनुसार में चल रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, हाँ, तो साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया, अच्छा साइन 30 का मान कितना होता, लंब कितना हो गया, बीसी, बीसी न है, या तो एक्स मान एक्स भी रख सकते हो, कोई नहीं, कर्ण कितना हो गया 3, तो बीसी जो होगा ये दोनों को गुना करो, कितना आ गया 2BC बराबर 3, तो BC बराबर कितना आ गया 3/2, मतलब BC बराबर 1.5 मीटर है, तो मीटर होगा, यही आंसर आएगा, है ना। चलो बउआ 6 का 2 देखें, चलो कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पे है। पहला नंबर हमको क्या बनाना पड़ेगा, मीनार, बिना मीनार के तू चलेगा करेला है, केकरा देखेगा, पहले मीनार बनाओ, तो क्या बोलेंगे, वो मीनार बना लिए हैं, इस मीनार का जो है ना करा उन्नयन को, अच्छा उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, जब नीचे से देखेंगे, है ना, तो यहां से बोला 15 मीटर दूर, 15 मीटर क्या है दूर, ठीक है, उन्नयन कोण यानी ई कोण कितना है 60 है। चलो तो करा इसका ऊंचाई निकालना, यानी इसको निकालना है ना, कि मीनार का ऊंचाई। चलो इसको ये भी नामकरण कर लेते हैं, नामकरण करेंगे ना, मीनार का क्या हुआ, जन्म हुआ है, नामकरण कर लिए। अब देखो जरा से, यहाँ थीटा का मान भी दे दिया है, कौन का है ना, एक भुजा भी दे दिया, और निकालना इसको है, इस कोण के अनुसार क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार, और हमको कुछ चाहिए ना, लंब निकालना है, तो बताओ लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला, तो 10 60 डिग्री का मान 60 डिग्री बराबर क्या होगा, इधर लंब बटे आधार है ना, तो लंब कितना है BC, आधार कितना 15, चलो 10 60 का मान क्या होता है BC बटे 15, अब BC कितना हो गया, BC हो जाएगा 15√3, यही है ना। चलो ये हाइट एंड डिस्टेंस का आंसर आ गया, है ना।